ओके, सो मैंने और पता नहीं कितने यूट्यूबर्स ने फ्लिपकार्ट के खिलाफ पता नहीं कितनी वीडियोस बनाई हैं। मतलब ये वाली चीजें तो कवर होती ही रहती हैं। और आज एक स्कैम मेरे साथ भी हुआ है और ये एक फुल्ली प्लान्ड स्कैम है। मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है। एंड जब मैंने इस चीज को इन्वेस्टिगेट करा मुझे कुछ बहुत शॉकिंग मिला है। तो सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की इन्वेस्टिगेशन दिखाऊंगा। तो मेरा एक कजन है, उसे लेनी थी 36 GB रैम 1 TB स्टोरेज M3 Max वाली मैकबुक प्रो, जो कि वैसे जनरली कहीं नहीं मिलती क्योंकि डिसकंटिन्यूड है। और Amazon पे इसका 14 इंच वाला मॉडल अवेलेबल है जिसका प्राइस लगभग 3 लाख है। तो हमने इसे फ्लिपकार्ट पे देखा और हमें ये 16 इंच वाली मिली 2,62,000 में। अब मैंने सोचा ठीक है, इस पे कार्ड वार्ड लगाएंगे और GST नंबर लगा के एक अच्छी डील बन जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस प्रोडक्ट पे एक भी रिव्यू नहीं है। अब मैंने सोचा कि इतना महंगा प्रोडक्ट है तो इस पे रिव्यूज ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने सेलर की डिटेल्स भी देखी तो नाम था ट्रेजर हॉल ऑनलाइन। और जब मैंने इसकी रेटिंग्स चेक करी तो आप देखो ये सेलर 5 साल पुराना है और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.8 प्रोडक्ट रेटिंग और 4 की सर्विस क्वालिटी रेटिंग। इस सब के साथ ओपन बॉक्स डिलीवरी भी है, यानी कि कोई भी दिक्कत हुई तो रिसीव नहीं करेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट ये फ्लिपकार्ट अश्योर्ड भी है। अब हमें तो पता है कि फ्लिपकार्ट अश्योर्ड क्या ही होता है, बट एक बार फिर भी देखो यहाँ लिखा है कि अश्योर्ड का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट 6 क्वालिटी चेक से पास होकर निकलता है एंड यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट यू ऑर्डर्ड। ये बात याद रखना बहुत काम आएगी। तो अब इन सारे पॉजिटिव साइंस के चलते मैंने इसे 16 मई को ऑर्डर कर दिया और 20 मई को ये लैपटॉप मेरे पास आ गया। और जब ये डिलीवर हुआ तो हमने इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम की वीडियो बनाई और अब मैं आपको वो दिखाता हूँ और एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। पहले तो ये डब्बा देखो, ये बिल्कुल पूरा फटा पुराना सा डब्बा था, बट चलो कोई ना, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद जब डिलीवरी बॉय ने बॉक्स को बाहर निकाला तो ये टेप देखो खुली हुई है। और जब हमने उनसे कहा कि देखो भाई साहब ये खुली हुई है तो वो कहते कि ये सिक्योरिटी सील है। अरे सिक्योरिटी सील है तभी तो बंद होनी चाहिए, ये कौन सी सिक्योरिटी है। आगे देखोगे तो इन्होंने डब्बा वब्बा खोल दिया और अंदर से एप्पल वाला बॉक्स निकला है। और इसके बाद ये जो भी फोटो वोटो लेते हैं वो इन्होंने ली। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एप्पल का जो बॉक्स है वो कंप्लीटली सील्ड पैक है, जैसे एप्पल भेजता है बिल्कुल वैसे है। फिर इन्होंने बॉक्स को खोला एंड इसमें से निकली एक फुल्ली यूज्ड पुराने मॉडल वाली कोई घटिया सी मैकबुक। पता नहीं ये कौन से जमाने का सामान था, वीडियो में उतना पता नहीं लग रहा। आप अगर इसके पीछे देखोगे तो देखो कितने सारे मार्क्स पड़े हुए हैं। और एक बार आप इसकी केबल का हाल देखो और इसकी स्क्रीन के ऊपर अंदर की तरफ स्क्रैचेस भी पड़े हुए हैं। अब मैं सही बताऊं तो फ्लिपकार्ट से जब भी आप कोई चीज ऐसी ऑर्डर करते हो तो आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशन तो होती है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ना कोई ये समझा दो कि आखिर इन्होंने एक सील्ड एप्पल के बॉक्स में पुरानी मैकबुक डाली कैसे, और डाली तो डाली, उसको वापस सील कैसे किया। ये तो हो ही नहीं सकता कि ये प्रोडक्ट शिपिंग के टाइम पे चेंज हुआ है, क्योंकि डिलीवरी बॉयज इसकी सील कहां से पैक कर देंगे। अब एक बार जो होना था हो गया, भैया प्रोडक्ट को वापस ले गए, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, वापस चला गया। मुझे भी ये था कि रिप्लेसमेंट आएगी, नया प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन काश मैं ऐसा कह पाता। इसके बाद इस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट डिलीवर होती है 26 मई को। अब मैं आपको सबसे बेस्ट चीज बताऊं तो अगर कोई प्रोडक्ट ओपन बॉक्स में पास नहीं होता तो उसका रिप्लेसमेंट आता है, और वो जब रिप्लेसमेंट आता है तो वो ओपन बॉक्स नहीं होता, वो फिर आपकी सिरदर्दी बन जाती है। इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट को पहले ही कॉल कर लिया था कि अगर प्रोडक्ट इस बार खराब निकला तो तुम मेरी क्या हेल्प करोगे। अगर आपको कोई भी अगर इशू आता है ना तो रियल टाइम पे आपको कनेक्ट करना है। ओके, ठीक है। जो भी ऑर्डर के रिगार्डिंग डिटेल्स होगी वो आपको बता दी जाएगी। ओके, कि आपका ऑर्डर रिटर्न हो पाएगा या फिर रिप्लेस हो पाएगा, वो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। जब यहाँ से डिटेल चेक की जाएगी ना, जो भी अगर आपको कोई भी इशू आएगा सर। ओके, मतलब कि अगर प्रोडक्ट रिटर्नेबल या रिप्लेसेबल ना भी हो तो भी वो हो सकता है अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देंगे या फिर रिटर्न कर लेंगे, जैसा भी उस टाइम पे सही बैठेगा, क्योंकि प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है। तो मैंने कहा ठीक है, रिस्क लेते हैं, रिसीव करते हैं। अब हमारे पास डिलीवरी बॉय का कॉल आता है कि भैया आप ऑफिस में आके इसको ओपन कर लो ताकि आप भी वीडियो बना लो और हमारे कैमराज में भी चीजें कैप्चर हो जाएंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आई थिंक ये सुझाव काफी अच्छा था, क्योंकि कल को हमें अगर केस वगैरह करना हो तो हमारे पास बहुत सारा एविडेंस रहेगा। तो हम गए ऑफिस, हमने डब्बा खोला, बिल्कुल सेम प्रोसेस, फुल्ली सील्ड बॉक्स था मैकबुक का। और जब हमने उस सील्ड बॉक्स को खोला तो उसमें नई मैकबुक रखी होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। ये वाला पीस भी यूज निकल गया, इस पे स्मजेस और स्क्रैचेस थे। एंड मॉडल भी पता नहीं कौन सा है, लेकिन जो भी है डिवाइस नई कंडीशन में तो नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए का सामान हमने लिया, जो कि एक ट्रस्टेड सेलर था, फ्लिपकार्ट अश्योर्ड था, एंड इसके ऊपर इन्होंने हमसे 100 रुपए की प्रोटेक्ट प्रॉमिस फी भी ली। बट फिर भी दोनों बार मुझे नकली सामान बेचा गया। अब बताओ मैं आखिर इनको क्या बोलूं। इसके बाद मुझे जैसा पिछली कॉल पे बोला गया था कि सर इंस्टेंटली आप फोन कर लेना,
मैंने इनको इंस्टेंटली फोन किया और इनसे रिटर्न लग नहीं रही। ये कहते हैं कि हमें रिटर्न प्रोसेस करने में कोई एरर आ रहा है, आप 29 तारीख तक का वेट कर लो। इसके बाद मुझे इनका फोन आया एंड फोन पे इन्होंने फोटोज मांगी कि दिखाओ आखिर प्रॉब्लम क्या है। एंड उसके बाद एक लंबी डिस्कशन के बाद इन्होंने रिटर्न स्टार्ट कर दिया, बट इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम एक कॉल अभी और करेंगे। इसके बाद इन्होंने मुझे 31 को कॉल करा एंड कहा कि देखो नॉन रिटर्नेबल आइटम है तो हम सिर्फ आपको इस पे कंपेंसेशन दे सकते हैं। जी सर, क्योंकि हमारी तरफ से इश्यू हुआ था इसीलिए सेलर आपको 13,000 देने के लिए बोला सर। कितना? 13,000। तो 13,000 का सर मैं क्या करूँगा? 13,154 रुपीज़, क्योंकि हमारी तरफ से इशू हुआ था इसीलिए, क्योंकि स्क्रैचेस से यूज्ड प्रोडक्ट मिला है इसीलिए सेलर आपको कंपनसेशन देने के लिए बोला सर। नहीं सर, मेरे से प्रोडक्ट उठवाओ, मेरे को पूरी अमाउंट रिफंड चाहिए। सर हमारी तरफ से मैक्स टू मैक्स, क्योंकि हमारी तरफ से इशू ना इसीलिए 18,000 आपको देने के लिए बोला सर। 18,000 पे देने के लिए। सर मुझे 18,000 नहीं चाहिए, मेरे से प्रोडक्ट लीजिए और मुझे रिटर्न में पूरा रिफंड चाहिए। जी ठीक है सर, जल्द से जल्द आपको रेजोल्यूशन मिलेगा सर इसके द्वारा, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ सब्जी मंडी खोल रखी है ना, पहले 13 ऑफर हुए, फिर 18, और जब मैंने मना कर दिया तो कहते वापस फोन करेंगे, और उस दिन शाम को वापस फोन आया भी। ये कहते 10% ले लो, बात खत्म करो। मैं जल्दी में था तो मैं कॉल को रिकॉर्ड करना भूल गया। फिर जब मैंने 10% के लिए भी मना कर दिया तो इन्होंने मेरी रिटर्न रिजेक्ट कर दी। यानी कि ये कुछ पैसे दे सकते थे लेकिन ये रिटर्न नहीं लेंगे क्योंकि आइटम नॉन रिटर्नेबल है। फिर मैंने इनको नेक्स्ट डे कॉल किया तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर आपकी फोटो सही नहीं थी इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली थोड़ा सा क्लैरिटी में वो प्रॉपर दिखने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। ये रीजन दिया हुआ है वहाँ पे कि क्लैरिटी में दिखनी चाहिए फोटो। इमेज वैलिडेशन उसी बेसिस पे ये फेल हुआ था, रिजेक्ट हुआ था। अगर ऐसा था तो तुम मुझसे कल ही फोटो मांगते, तब तुम मुझे 10% क्यों दे रहे थे? कल तो इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ। एट दिस पॉइंट मुझे ये तो दिख गया था कि ये लोग रिटर्न तो नहीं लेंगे, तो मैंने मैकबुक को चालू किया एंड ये थी तो वही जो मैंने ऑर्डर की थी। फिर इसके ऊपर से मैंने स्मजेस वगैरह को साफ किया एंड इसके ऊपर बस एक आधा मार्क होगा छोटा मोटा, बाकी सही है। फिर मैंने इनको कॉल करके इनके सीनियर से बात की और मैंने इनको बोला कि तुम मेरे को 10% दे दो, और आज 6 जून को मेरे को अपने लॉस की 10% कंपेंसेशन मिल भी गई है। यानी कि मोटा मोटा देखें तो हमें तो फायदा ही हुआ है। एक 3.5 लाख का लैपटॉप हमें 2,36,000 में मिल गया। बट चलो ये स्टोरी बताना मेरा मेन पर्पस नहीं है, क्योंकि एक्चुअल स्कैम ये है ही नहीं। एक्चुअल स्कैम क्या है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। अगर आप इस सेलर का नाम गूगल करोगे तो आपको इसके खिलाफ एंडलेस कंप्लेंट्स मिलेंगी कि ये सेलर लोगों को नकली सामान बेचता है। जैसे कि इन मैडम को एक नकली मैक मिनी बेचा गया है। स्टफ लिस्टिंग को आप जानते होंगे, उनको इसने नकली एयरपॉड्स बेचे हैं। और ये वीडियो बनाते बनाते मुझे एक चीज और पता लगी कि ये एग्जैक्ट इंसिडेंट मेरे टीम मेंबर के फ्रेंड के साथ भी हुआ है। उन्हें भी ओपन बॉक्स में फेक प्रोडक्ट मिला, उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रही और सेलर सेम था, और प्रोडक्ट भी मैकबुक ही है। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ लगेगा? प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा, ये सेलर बहुत ज्यादा लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। एंड आई डोंट नो इनके पास ये कौन सी टेक्निक है जिससे ये एप्पल का सील्ड बॉक्स बना देते हैं एंड उसमें नकली प्रोडक्ट डाल के सील वापस बंद भी कर लेते हैं। ये क्या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रखी है डब्बों की? और अगर आप देखोगे तो स्टफ लिस्टिंग के साथ ये चीज 2 साल पहले हुई थी। उसके बाद मेरे को 2024 का ट्वीट भी मिल गया, 2025 का भी मिल गया, यानी कि कम से कम ये सब 2 साल से तो चल ही रहा है। मेरे को एक रेडिट पोस्ट भी मिली जिसने 2 साल पहले इस सेलर के खिलाफ कुछ डिटेल्स पोस्ट कर रखी थी। एंड इन्होंने ये भी बताया कि कुछ टाइम पहले इस सेलर की रेटिंग 2 थी, अब अचानक से 5 हो गई है। अब ये चीज सीधी ऐसे अपने आप तो होती नहीं है, कुछ तो दिक्कत होगी ना। और इन 2-4 दिनों में मैंने इस सेलर की हर प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट्स पढ़ी है, चाहे फिर वो लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, यूट्यूब, रेडिट और इवन कंज्यूमर कंप्लेंट्स तक की वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स भरी पड़ी हैं। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैकबुक पे कंप्लेंट सबसे ज्यादा है। 2 साल हो गए हैं और इन ट्वीट्स के नीचे फ्लिपकार्ट के रिस्पॉन्सेज भी हैं। चाहे बॉट होगा लेकिन कोई तो इनको देखता होगा। तो जब 2 साल बीत गए हैं और खुले में लोगों को ठगा जा रहा है, तो आखिर ये सेलर अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव कैसे है और इसकी रेटिंग इतनी अच्छी क्यों है? मुझे तो बस इसका जवाब चाहिए। इतने साल हो गए हैं, लोग इतनी सारी चीजों पे कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बन चुकी हैं, इतनी पॉपुलर वीडियोस बन चुकी है, लेकिन मजाल है कि इन्होंने एक फूटी चीज को फिक्स कर दिया। बदले में हमें सिर्फ प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस और ऑफर हैंडलिंग फीस जैसी नॉनसेंस मिली है। और इन सेलर्स को किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या है, 1-2 लोगों को रिफंड करना पड़ जाएगा, क्योंकि बाकी जिनको रिफंड करना है प्लेटफॉर्म खुद ही रिजेक्ट कर देगा। नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी जो है, और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट में तो चलो चीजें दिख जाती हैं, लेकिन एयरपोर्ट जैसी अगर कोई चीज हो तो उसमें कोई आम बंदा तो बता ही नहीं पाएगा कि तुमने नकली भेजा है। चलो अब मैंने आपको ये सारी प्रॉब्लम समझा दी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को एटलीस्ट समझ में आए कि आखिर बचना किससे है। उसके बाद जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके पास ट्विटर है, नहीं है तो यार बना लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर ट्वीट
ट्वीट करने में भी आलस आ रहा है, तो मैं जो ट्वीट करूंगा उसको आप रीट्वीट कर देना बस। बाकी मैं इस इशू के रिगार्डिंग जितनी भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे फिर वो फ्लिपकार्ट का ग्रीवियंस डिपार्टमेंट हो या मिनिस्ट्री से कुछ भी हो, इवन एप्पल तक को मैं ईमेल लिख चुका हूं कि उनके नाम पे डब्बे सील करके दिए जा रहे हैं। एंड आई होप इस ट्रेजर हॉल ऑनलाइन के खिलाफ कुछ एक्शंस हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट अब ऐसे नहीं चलेगा, ये ज्यादा हो गया है। इस ईमेल की मैं एग्जैक्ट कॉपी अटैच कर रहा हूं, आप पॉज करके पढ़ लेना। अब मैं क्रिएटर से भी कुछ कहना चाहता हूं। देखो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक जाएगी, 1 मिलियन भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। अभी तक इस चीज पे किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई हुई, सिर्फ स्टफ लिस्टिंग ने एक बनाई थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ इतने बड़े स्केल पे हो रहा है। मुझे भी ये सब इसीलिए पता चला है क्योंकि मेरे साथ में हुआ है और उसके बाद मैंने इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट किया। तो ज्यादा स्प्रेड करने के लिए क्रिएटर्स, आप प्लीज इस इशू को अपने हैंडल्स पे शेयर करो, ताकि हम आने वाले 1 हफ्ते में इस सेलर के सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर पाएं और आगे से इससे कोई ऑर्डर ना करे। और एक मेरी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस प्लेटफॉर्म पे अपना सामान एक्सक्लूसिवली बेचना छोड़ दो। मुझे नहीं पता फ्लिपकार्ट वाले आपसे कम कमीशन लेते हैं या क्या है, बट जो भी है प्लीज चूज Amazon। चाहे वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहा हो, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल देना, लेकिन एटलीस्ट आपके कस्टमर्स का एक पीस ऑफ माइंड तो रहेगा। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि Amazon के साथ केसेस नहीं हुए हैं। मेरी थंबनेल डिजाइनर को इन्होंने SSD की जगह एक पत्थर भेज दिया था और उसके पैसे भी वापस नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि Amazon फ्लिपकार्ट से तो 10 गुना बेहतर है। इस वीडियो का प्राइमरी टारगेट ये बताना नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, इससे मेरा टारगेट है लोगों तक ये बात पहुंचाना कि कैसे ये प्लेटफॉर्म खुलेआम ऐसे सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे सामान बेचने की एक जगह दे रहा है, जो न जाने कितने लोगों का पैसा खा के बैठे हैं। इनको इतनी अच्छी रेटिंग दे रखी है और प्रोडक्ट के आगे फ्लिपकार्ट अश्योर्ड भी दिखा रखा है। मैं मान ही नहीं सकता कि प्लेटफॉर्म को इन शेडी एक्टिविटीज के बारे में पता नहीं होगा। और चलो, नहीं पता था, अब पता लग गया, देखता हूं मैं क्या एक्शन लेते हो तुम। अब मैं जो कर सकता था मैंने वो कर दिया। इसके बाद चीजें आपके ऊपर है कि आप इस मुद्दे को कितना आगे लेके जाना चाहते हो। जितनी बात स्प्रेड होगी उतना इस प्लेटफॉर्म को अकल आएगी कि ये लोग ऐसी चीजें अपने यहाँ ना बेचें। बाकी मेरा तो हो ही गया है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑलवेज ऑन लीव, जस्ट समटाइम्स अपीयर। बाय बाय।